बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, यूं तो 600 साल पुरानी और 3 बर्र-ए-आज़मों पर कायम खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल की बेशुमार वजूहात होंगी, मगर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे सलीबी शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अपनी मक्कारी और चालाकी से अकेले ही खिलाफत उस्मानिया जैसी अजीम सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। और दास्तान सुनाएंगे एक ऐसे सलीबी जासूस की जो अरबी लिबास पहनता था, रवानी के साथ अरबी बोलता था, नमाजें पढ़ता था, गुफ्तगू में कुरान और हदीस के हवाले देता था, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। वो ना सिर्फ अहले अरब को बगावत पर उकसाता था कि तुम अरबी लोगों पर तुर्की वाले हुकूमत कर रहे हैं जो कि अजमी हैं, बल्कि अहले अरब को वाफर मिकदार में मालो ज़र के साथ हसीन व जमील लड़कियां भी पेश करता था, और उसका एक ही मकसद था कि किसी तरह खिलाफत उस्मानिया से हिजाज मुक़द्दस और अरब का इलाका अलहदा किया जाए और ताकतवर तरीन उस्मानी सल्तनत की यूरोप में पेशकदमी को रोका जाए। और उसके इन अज़ाइम के पीछे यूरोप और अमेरिका का हाथ था जो उसे फंडिंग करते थे। और आखिरकार इस मक्कार शख्स की साजिशें रंग ले आईं और खिलाफत उस्मानिया टूट गई और 40 के करीब नए ममालिक दुनिया के नक्शे पर उभर आए और कई अरब इलाके खिलाफत उस्मानिया की दस्तरस से निकल गए, जिनमें हिजाज मुक़द्दस भी शामिल था। नाज़रीन, इससे पहले कि तारीख के इस बदनाम ज़माना मुसलमान दुश्मन शख्स के बारे में मज़ीद बात की जाए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर इन्फो एट आदिल की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये दास्तान है एक ऐसे नौजवान की कि जिसने तन तन्हा वो काम कर दिखाया जिसे कई ममालिक की फौजें मिलकर भी न कर सकी थी। ये कहानी शुरू होती है 1907 ईस्वी से। ऑक्सफोर्ड जीसस नामी स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का नाम थॉमस लार्नस था, जो 16 अगस्त 1888 को तरमदूक में पैदा हुआ। ये लड़का बाकी स्टूडेंट से काफी अलग था। जहां बाकी लड़कों को खेल कूद और अपनी हम उम्र लड़कियों में दिलचस्पी होती, वहां इसे दिलचस्पी थी तारीख की ज़ख़ीम किताबों से। ये अक्सर तारीखी किताबें, बिलखुसूस वो किताबें कि जिनमें सलीबी जंगों का तज़किरा हो, बहुत शौक से पढ़ा करता। ये सलीबी लश्करों के उरूज व ज़वाल, उनकी गलतियों और नाकामियों पर गौर व फिक्र करता और ख़ुद को उनकी जगह महसूस करता। थॉमस लार्नस का ये जुनून इस हद तक बढ़ा कि उसने उन रास्तों पर सफ़र की ठानी कि जिनसे कई सदियां कबल सलीबी अफवाज गुजर कर मुसलमानों पर हमला आवर हुई थी। सो वो मुसलमान ममालिक के दौरों पर निकला। लार्नस ने उन कलों की सैर की जो सलीबी अफवाज ने तामीर किए थे, और दूसरी तारीखी नौइयत की इमारात में भी मसरूफ़े तहकीक रहा। उसकी दिलचस्पियां देखते हुए उसे बरतानवी महकमा-ए आसार कदीमा में मुलाजमत मिल गई। लार्नस में एक खूबी ये थी कि वो मकामी ज़बानें बड़ी आसानी से सीख लिया करता और वहाँ के लोगों में ऐसे घुल मिल जाता जैसे उन्हीं का हिस्सा हो। इसी दौरान जंग अजीम अव्वल की इब्तिदा हो चुकी थी, जिसमें एक तरफ बरतानिया, फ्रांस और रूस जैसी ताकतें थीं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और सल्तनत उस्मान। चूंकि लार्नस अरब इलाकों से बखूबी वाकिफ था, इसलिए जंगी नक्शे बनाने के काम में इसकी खिदमात हासिल की गई। अंग्रेजों को अंदाजा था कि सल्तनत उस्मानिया कमजोर जरूर है, मगर इस कमजोरी में भी वो उस्मानियों के मुकाबले की ताब न रखते थे, जिसका सबूत खलील पाशा ने दरियाए दजला के किनारे अंग्रेजों को एक इबरतनाक शिकस्त देकर पेश किया। अब नक्शे बनाने वाला ये नौजवान लड़का लार्नस, जो किसी सूरत एक फौजी न लगता था, जिसका कद 5.25 फुट और जिसामत बहुत कमजोर थी, यकायक इस जंग में शामिल हुआ और इस जंग की बाजी पलट कर रख दी।
उसने सलीबियों और मुसलमानों के कदीम मार्कों का बहुत गहराई से मुतालिया कर रखा था। वो मुसलमानों की ताकत और उनकी कमजोरियों से बखूबी वाकिफ था। वो जानता था कि मुसलमानों में जब तक जज्बा जिहाद मौजूद है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस मसले का हल लारनस ने यह निकाला कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए ताकि जज्बा जिहाद, तासुब और कौम परस्ती जैसी बुराइयों में दब कर रह जाए। मुल्क के अरब पिछले 500 साल से तुर्कों के जेर नगी था। जब सुल्तान सलीम अव्वल ने उसे फतह करके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाया था। लारनस की हिकमत अमली ये थी कि अरबों को तुर्कों के खिलाफ करके सल्तनत उस्मानिया को मशरिक में ही दबोच लिया जाए और उसे यूरोप के मामलात में दखल का मौका ही न मिल सके। चुनाचे वो बरतानवी हुकूमत का आशीर्वाद लेकर जद्दा पहुंचा और यहां आकर शरीफ मक्का हुसैन बिन अली से मुलाकात की। शरीफ मक्का हुसैन और उसके बेटे फैसल को लारनस की तरफ से निहायत सुनहरे ख्वाब दिखाए गए और उनसे वादा किया गया कि तुर्कों के खिलाफ बगावत की कामयाबी के बाद तमाम सरजमीन अरब पर एक सल्तनत कायम की जाएगी, जिसमें इराक और शाम के अलावा फलस्तीन और इसराइल के इलाके भी शामिल होंगे। इस सल्तनत की खिलाफत व बादशाहत शरीफ मक्का हुसैन को दी जाएगी। यहाँ लारनस ने इस जंग में दरकार सामान हरब और वसाइल की एक रिपोर्ट बनाकर बरतानवी जनरल एलन हाई के सामने पेश कर दी। बरतानवी अफसरान को यह हिकमत अमली बेहद पसंद आई और उन्होंने अरबों की इमदाद करते हुए बेहतरीन असलहा और बेताशा वसाइल लारनस के हवाले कर दिए। लारनस ने बद्दुओं में 2 लाख पाउंड हर माह तकसीम करना शुरू कर दिए। उसने पाउंड पानी की तरह बहाकर अरबों को अपना मद्दा बना लिया। वो उसको अपना मोहसिन और मुरब्बी समझने लगे और उनकी मदद से लारनस ने गवर्नर मक्का हुसैन हाशमी तक रसाई हासिल कर ली और अपनी चर्ब जबानी और मक्काराना चालों से हुसैन हाशमी को गुमराह करने में ज्यादा दिक्कत पेश न आई। पासबान हरम को शीशे में उतारने के बाद लारनस ने अपनी पूरी तवज्जो हुसैन हाशमी के बेटों अब्दुल्ला, अली, फैसल और जैद पर मरकूज की। उनको बावर करवाया कि सैयदजादा होकर दूसरों की मातहती में जिंदगी गुजारना जिल्लत आमेज है। लारनस अरब कबाइल को मुत्तहिद करने की खातिर खूब दौलत निछावर करता। जहां दौलत से बात न बनती वहां उसके साथ निहायत हसीन व जमील जासूस औरतें भी होती, जिनका इस्तेमाल ये अपने मुकाबिल को रागिब करने की खातिर बखूबी किया करता। मगर ज्यादातर अरब सिर्फ अपनी आज़ादी के नाम पर इस बगावत में शरीक हुए। अब लारनस ने अरबों की छोटी छोटी फौजों के हमरा तुर्कों की छावनियों पर हमले शुरू किए। इसके अलावा हिजाज रेलवे लाइन, जो अरब में तुर्कों को सप्लाई पहुंचाने का वाहिद जरिया थी, लारनस ने जगह जगह से तबाह कर दी। सप्लाई कट जाने की सूरत में तुर्क फौज शहरों में महसूर होकर रह गई। अरबों में रहते हुए उसने बिल्कुल अरबों जैसी वज़ाक़ता इख्तियार कर ली थी। ये अरबी लिबास पहना करता, उनके साथ नमाजें पढ़ता, जबकि उसे बहुत सी कुरानी आयात भी हिफ्स थी, जिन्हें बतौर हवाला ये अक्सर जगह इस्तेमाल किया करता। सहराए अरब में ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते तय करता कि अरब भी उसे देखकर हैरान रह जाते। निडर ऐसा था कि औरत का भेष बदल कर तुर्कों के खेमों में घुस जाया करता, जबकि तुर्क उसकी तलाश में पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे थे। छोटी मोटी कामयाबियां समेटते अब लारनस ने उकबा नामी छावनी पर कब्जे की प्लानिंग की, जो दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल थी, इसीलिए नाकाबिले तस्खीर भी। मगर लारनस इस पर सामने से हमला आवर होने की बजाय अपनी छोटी सी फौज के हमरा एक पुरखतर सहरा का सफर करता हुआ पीछे से हमला आवर हुआ और बड़ी जिद्दोजहद के बाद उकबा फतह कर लिया। तुर्कों और इत्तेहादी अफवाज के लिए ये बात निहायत हैरत अंगेज थी कि उकबा जैसी मजबूत छावनी चंद 100 अरबों ने कैसे फतह कर ली। लारनस ने इस पर बस नहीं किया, बल्कि वो मुख्तलिफ छोटी बस्तियों और कस्बों पर यलगार करता पहले डेरा और फिर दमिश्क तक जा पहुंचा, और फिर दमिश्क पर भी बगैर किसी बैरूनी इमदाद के अरबों का कब्जा हो गया। जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त पर
इस जंग का इख्तिताम हुआ। इस जंग में पूरी बरतानवी फौज ने सल्तनत उस्मानियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था कि जितना सिर्फ इस 5 फुट 4 इंच के अंग्रेज लार्नस ने पहुंचाया। अब वक्त आता है वादे वफा करने का कि जो लार्नस की जानिब से अरबों के साथ किए गए, जिनमें एक वसीओ अरीज अरब रियासत का कयाम था। मगर सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन हिस्सों को पहले ही रूस, बरतानिया और फ्रांस आपस में तकसीम कर चुके थे। चुनाचे अरबों को सिर्फ बेआबो गया रेगिस्तानी इलाके के अलावा कुछ न मिल सका। जंग अजीम अव्वल का सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को हुआ कि जब एक मुस्तहकम मुस्लिम रियासत की जगह मुसलमान कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और आज तक बटे हुए हैं। लार्नस यानी लार्नस ऑफ अरेबिया जंग अजीम के बाद एक नामालूम मुहिम के लिए हिंदुस्तान रवाना हुआ, जहां उसने कई दिन कराची में भी गुजारे। उसके बाद वो एक मर्तबा हांगकांग में नजर आया, जबकि एक मर्तबा चीन में। मुलाजमत से फारिग होने के बाद उसने अपनी आपबीती पर मुश्तमिल एक किताब दानिश के 7 सुतून तहरीर की। वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने का शौकीन था और मई 1935 में यही शौक उसकी जान ले गया। नाज़रीन, 650 साल से कायम सल्तनत उस्मानिया, जिसने कई उरूज ज़वाल देखे, कई बड़ी बड़ी फौजें आईं और इससे टकराईं, मगर मुसलमानों की ये अजीम सल्तनत अपनी जगह बदस्तूर कायम दायम रही। इसे शिकस्त दी तो अपने ही अंदर उठने वाली बगावत ने, कि जिसकी सरबराही एक ऐसा शख्स कर रहा था जो बज़ाहिर तो अरबों का हमदर्दो हमनवा था, मगर अंदरूनी तौर पर एक सलीबी जो अपने आबाओ अजदाद के लश्करों की हजीमत का बदला चुकाने यहाँ आया था। और अफसोस, सद अफसोस कि वो कामयाब भी हुआ और यूं एक सलीबी जो मुसलमानों का शिराजा बखेर चुका था, यूरोप का हीरो ठहरा और दुनिया आज उसे लार्नस ऑफ अरेबिया के नाम से जानती है। और उसकी जिंदगी पर मुतअद्दिद फिल्में और ड्रामे भी बन चुके हैं, जिसमें उसे यूरोप का हीरो और यूरोप को खिलाफत उस्मानिया के हमलों से बचाने वाला मसीहा दिखाया गया है। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।